इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पूर्व संध्या पर हम सब ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है एक नई सोच के साथ, और इसी सोच को जारी रखते हुए मैंने रेणु माथुर, जो कि एक बहुत नामी सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये पॉस्को की काउंसलर हैं हरियाणा पुलिस में, और बहुत खुशी के साथ मैं इनको आज आमंत्रित करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस विचार को समझा और साथ चलने का वादा करते हुए आज ये यहाँ हमारे बीच। गुड मॉर्निंग एंड आप सबको हमारी तरफ से वेलकम एंड स्पेशली सरोज जी को, जिन्होंने मुझे ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आप तक पहुंच सके और आप लोगों से बात कर सके। हम इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सो कॉल्ड सेलिब्रेट करते हैं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या ये कोई सेलिब्रेट करने की बात है कि हमारे किसी बच्चे के अंदर कोई जो हमारी नजरों में कोई कमी है। मैंने जितने लोगों से बात करी है, जिन बच्चों को भी कोई आईज से लेके, सुनने से लेके, चलने फिरने से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, हम उनको ये बोलते हैं कि ये डिसेबल्ड है, बाकी नॉर्मल है। किसने डिसाइड किया कि नॉर्मल क्या है? ये एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ और आपके माध्यम से लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे साथ ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के पैरा एथलीट्स हैं। हम सब में से शायद 100 जितने भी हम नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, हम सब, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने उस लेवल का कुछ भी ऐसा अचीव किया हो जो इन बच्चों ने किया है। मैं आपको सरोज जी को माइक दूंगी, ये आपको इन बच्चों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और फिर मैं आपसे दोबारा मुखातिब होंगी। सरोज जी। सलीम, ये बच्चा स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करता है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ब्लाइंड स्कूल चंडीगढ़। सलीम, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम सलीम है। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन में पढ़ता हूँ और मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। तो ब्लाइंड होने के बाद मैं स्कूल में लगा। स्कूल पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ाई करी। तो पढ़ाई करने में फिर स्पोर्ट्स भी किए, जैसे रनिंग्स की थी। उस रनिंग में मेरे 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया था, 400 में सिल्वर, 800 में सिल्वर। थैंक यू। दिस इज छवि। मैम, ये ऑडियो इम्पेयर्ड है, वो ये सुन नहीं सकती हैं एंड शी इज अ नेशनल लेवल ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट। ये इसकी मदर हैं। प्रेम, आप पहले यू टेल, मामा बताएं। चलो, हाँ बताओ। मेरा नाम छवि है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। ये अभी अपना नाम बता रही है। वो ये कह रही है कि मैं और ऊंचा जाके और ज्यादा मेडल्स कंट्री के लिए और अपने स्टेट के लिए लाना चाहती हूँ। थैंक यू। ਹਰਪ੍ਰੀਤ है जी मेरा बेटा, ये 11 साल का है जी। इन्हों ये लास्ट 3 साल तो खेल रहा है जी टाइकोंडो। तो हरजिंदर सिंह भट्टी जी कोच हैं ताऊ देवला स्टेडियम ते हरियाणा सरकार सानू बहुत मतलब कि मदद कर रही है, सारा इंस्ट्रूमेंट दे रही है, सब कुछ पूरा है। तो ये टाइकोंडो च
6 के 7 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 1 ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਂਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੁਝ ਇਹਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 올림픽 ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ खेलांगा। मेरा नाम उषा, मैं इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ और मैं स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ नेशनल लेवल पे, दिल्ली और लुधियाना। मेरा 400 में गोल्ड मेडल आया था दिल्ली, और अब मैं स्टेट लेवल तक जाना चाहती हूँ। थैंक यू। और मैं क्रिकेट भी खेलती हूँ, बास्केटबॉल, फुटबॉल। कुछ बच्चों का ये पहला मीडिया इंटरैक्शन Thank you. है, तो ये समझ ही नहीं आ रही है हम कम्युनिकेट कैसे करें। थैंक यू उषा। जतिन, पहले मैं इसका दिस इज जतिन कुमार बिश्नोई, ये सरोज जी के बेटे हैं। ही वॉज बॉर्न विद सेरिब्रल पैल्सी, जो एक कंजेनिटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसके जो वर्स्ट लेवल पे जाके तो व्हीलचेयर तक का लेवल आ जाता है। थैंकफुली ही हैज मेजर लिमिटेशंस, स्पीच का इशू है, एक हैंड और फुट मूवमेंट का इशू है, मगर राइट आई, तो विजुअल भी इसको प्रॉब्लम है। ये बच्चा टिल अबाउट लाइक 15, 16, 18 इयर्स बिल्कुल हम जैसे डायरेक्शन लेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम में ही 37 इयर्स ओल्ड नाउ। एंड अब मैं बड़ी प्राउडली ये शेयर करना चाहूंगी दैट ही इज एन इंटरनेशनल पैरा एथलीट, ही इज अ स्प्रिंटर, ही इज अ नेशनल ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये हम इसको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये जितने बच्चे हैं ये उस शुरुआत पे हैं जहां से जतिन ने शुरू किया था। तो ही इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ क्या हो सकता है। जतिन आप बताओ अपने बारे में, थोड़ा सा आपको समझने में एफर्ट करनी पड़ेगी। मैंने जब मैं यंग था उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आई नहीं मेरे को क्या करना, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, MBA पास आउट। तो उसके बाद मैंने जॉब करूँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि जॉब करूँगा, पर जॉब नहीं दी। सबने कहा कि आपको भी करनी है, वो करनी है, तो आपको जॉब दे सकते। तो हर गाँव में गया, सबने ना कहा, तो वो एक शब्द ना, इसको मैंने ना को रेस्पेक्ट करना। तो वो मेरा एम है कि हम भी कुछ हैं, कमी है, सब में कमी होती है, आज सब कुछ भी कमी होगी, पर आदमी काम करे तो हम तो हमें ऐसे क्या है कि हम काम कर सकते। तो मेरे को अपनी मेरे पास है, मेरे पास सब है, पर मेरे जैसे बच्चे जो है, जैसे ये सब बच्चे हैं, इनको जरूरत है, इनको मैं तो कभी मेरे जैसे बच्चे आगे जाए, तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, वो बच्चे बेस्ट ना करें। तो मेरा सब यही है कि मेरे को देश का नाम रोशन करना है, और उन सब के लिए कुछ करना, और कुछ नहीं। एक छोटी सी सोच मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, और अगर थैंकफुली आप लोगों ने सपोर्ट किया तो ये आवाज आगे तक जानी चाहिए। क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, जो बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, जिसे पॉक्सो बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, आप मुझे एक बात बताइए, हम इतनी खबरें पढ़ते हैं, आप लोग इतनी न्यूज कवर करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, या इस तरह की लिमिटेशंस, मैं डिसेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करूंगी, इस तरह की लिमिटेशंस वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए
हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस नहीं है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते या उनका कोई लिम्ब उनका एम्प्यूटेटेड है, हाथ या पैर, अगर उनके साथ उनके ऊपर कोई असॉल्ट होता है, उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है, उसके लिए कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है कि उन बच्चों को जैसे आप सेल्फ डिफेंस कहते हैं, हम सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि सामने वाले की पिटाई कैसे करो, राइट। अब ये वो बच्चे हैं जिनके पास आगे जब तक कोई उनको छू नहीं देता या उनको पकड़ नहीं देता, इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि इनको कोई अटैक कर रहा है। तो कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बच्चों के लिए होना चाहिए जिसमें चाहे वो जमीन की वाइब्रेशन से, चाहे किसी की ब्रीथिंग से, चाहे किसी के वॉइस चेंज करने से, वॉइस मॉड्यूलेशन से, ये बच्चे समझ पाए कि सामने वाला किस इंटेंशन से हमारी तरफ आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से, जिसे आप बोलते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, उन तक ये आवाज पहुंचाइए कि जो बच्चे किसी भी तरह से डिपेंडेंट हैं या इम्पेयर्ड हैं, हमने दिव्यांग वर्ड हम यूज करते हैं, तो जिनके नाम के साथ हमने दिव्य वर्ड यूज कर दिया, डिवाइन, उनके लिए कुछ ना कुछ करना कहीं ना कहीं हमारा फर्ज है। आज हम आपके सामने कोई ये नहीं करने आए कि ये इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हम डिसेबल्ड बच्चों को लेके आपसे मिल रहे हैं। हमारी इंटेंशन ये नहीं है। हमारी इंटेंशन आप तक ये आवाज पहुंचाने की है कि इन बच्चों को, जैसे जतिन ने बोला, वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास प्रिंट मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करते कि ये बच्चों को हम सपोर्ट कर सके। फॉर एवरी जतिन, एवरी छवि, एवरी हरप्रीत, उषा एंड सलीम, हजारों बच्चे ऐसे हैं गांव में, शहरों में, जिनका हमें पता ही नहीं है, जिन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम क्या हमें मिल सकता है और क्या प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं। मैं खुश हूं कि मैं ऐसे बच्चों के साथ कनेक्टेड हूं और क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे काम करने के कारण कहीं ना कहीं मैंने ये चीजें महसूस भी करी हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने एक ऐसी बच्ची का केस डील किया था जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड और व्हील चेयर पे थी, उस पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। अब वो बताइए, वो बच्ची बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकती। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि इन बच्चों को किसी भी तरीके से ट्रेन किया जाए? और मैं आज नॉर्मल शब्द को का मीनिंग बदलना चाहूंगी। ये बच्चे नॉर्मल हैं, हम डिसेबल्ड हैं। हम सब के सब डिसेबल्ड हैं कि हम इन बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो इनके अंदर हुनर हैं, जो ये कर सकते हैं, उन चीजों को हम पहचानते नहीं, हम शर्माते हैं। पड़ोसी कहेगा इनका लड़का ब्लाइंड है, पड़ोसी कहेगी इनकी लड़की की टांग में नुक्स है, इसकी बॉडी पे ये निशान है। हम इस पे फोकस करते हैं, हम ये फोकस नहीं करते कि हम उन बच्चों को दे क्या सकते हैं। क्या हमारे घरों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा कोई पड़ोसी हमारे को 2 मिनट के अलावा हेल्प करने आता है? कोई आके खड़ा होता है हमारे साथ? नो। तो हम सारे जितने लोग यहाँ पे हैं, हम किसी को आंसरेबल नहीं है। हम सिर्फ अपनी जमीर को, अपनी सोच को और अपने इन बच्चों को आंसरेबल